हेलो वेलकम। आज इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कॉल ऑप्शन क्यों ट्रेड करते हैं, कौन सी कॉल ऑप्शन ट्रेड करनी चाहिए, कितने अमाउंट के साथ कॉल ऑप्शन ट्रेड करनी चाहिए, कितना कैपिटल होना चाहिए, कौन से सिनेरियो में हमें कॉल ऑप्शन को ट्रेड करना चाहिए। तो कॉल ऑप्शन ट्रेड करने के लिए दो ही मेन पॉइंट होते हैं। एक आपका होता है टाइम, उस टाइम में आपका स्टॉक ऊपर जाना चाहिए। दूसरा, आप जो भी सिलेक्ट कर रहे हो, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शंस, ईटीएफ की ऑप्शंस और करेंसी की ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन हो, क्रिप्टो की हो, आप उस पे व्यू रखिए, बुलिश व्यू। फर्स्ट थिंग इज बुलिश व्यू, सेकंड जो है टाइम वैल्यू। तो ये दो फैक्टर ध्यान रखने होते हैं, क्योंकि नेक्ड कॉल ऑप्शन जो ट्रेड होती है उसमें थीटा डिके का भी रोल काफी होता है, आईवी का रोल भी काफी होता है। तो चलिए हम इसमें जस्ट फीचर समझेंगे कॉल ऑप्शंस के। तो आपको दो पॉइंट बता दिए हैं कॉल ऑप्शन ट्रेड करने से पहले। यहाँ पे बिल्डर पे जाएंगे और हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे एक्सपायरी। मान लो 30 दिसंबर को एक्सपायरी पे ट्रेड करना है। यहाँ पे वो सजेशन दे रहा है बुलिश में हम क्लिक कर लेंगे कॉल ऑप्शन पे। और यहाँ पे देखिए, अब इसको हाइड कर देंगे, इसका कोई रोल नहीं रहा। अब ये देखिए, यहाँ पे 500 है इसका प्रीमियम और 200 है, 26,200। स्पॉट भी इसके आसपास ही चल रहा है। तो ये प्लस इसका प्रीमियम, तो आपका ये हो जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट एट द एक्सपायरी आपको किस सिनेरियो में कैसा प्रॉफिट एंड लॉस होगा, तो ये यहाँ पे रहेगा एक्सपायरी वाले दिन का। ये जो रेड है और ये ब्लू लाइन है, ये आज की है। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, जो ब्लू लाइन है वो अप्रोच करती जाएगी रेड लाइन को नीचे की तरफ। तो अभी जैसे जंप करेगा अगर इंडेक्स या फिर स्टॉक्स आपका, तो तुरंत प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा आपका। तो ये रोज डेल्टा वैल्यू भी चेंज होगी। यहाँ एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है मैंने डेल्टा वैल्यू का, वो भी देख लीजिए डेल्टा का। तो डेल्टा के अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट होगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, ये ब्लू लाइन है वो मेन जो रेड और ग्रीन लाइन को अप्रोच करती जाएगी। तो ब्रेक इवन आपका हो गया स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम। और ये यहाँ ध्यान रखिए, जो प्रीमियम है 500 रुपीज नहीं है, इनटू लॉट साइज है 75। तो आपको इतना प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो ये नेट क्रेडिट आपको लिखा आ गया यहाँ पे, कैलकुलेट होके लॉट साइज से मल्टीप्लाई होके यहाँ लॉट साइज लिखा हुआ है। और जो मैक्स प्रॉफिट है ये अनडिफाइंड बोल रहा है। हालांकि अनडिफाइंड इंडेक्स भागेगा नहीं 31 दिसंबर तक। तो ये थ्योरेटिकली जो होता है वो कई बार प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये आपका पैसे चले जाएंगे प्रीमियम इनटू लॉट साइज। ये आपका ब्रेक इवन हो जाएगा एक्सपायरी के दिन का। और मैक्स प्रॉफिट आप देख लीजिए अनलिमिटेड है, बट इतना पॉसिबल नहीं है। और ये मार्जिन लगेगा आपको, जितना प्रीमियम आपने दिया है उतना आसपास मार्जिन है। और ये प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है कितनी है, 38% है भी आप जाने की चांस है। तो ये 0.6 इसका डेल्टा है। और अगर आप ग्रीक देखना चाहोगे तब भी इसके ग्रीक भी दिखने चाहेंगे। अब ये दूसरी बात आती है किस सिनेरियोस में ट्रेड करने चाहिए हमें ये मोस्टली वोलेटाइल चीजों पे कॉल ऑप्शंस ट्रेड करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर लेस वोलेटाइल पे हम ट्रेड करेंगे तो थीटा डिके जो है वो हमारा प्रीमियम रोज खाता जाएगा, स्टॉक मूव नहीं होना चाहेगा और हमारी कॉल ऑप्शन की वैल्यू गिरती जाएगी। अगर सपोज हमारा 1 लाख कैपिटल है हमारे पास, तो हम 5% या 10% कैपिटल से हम ऑप्शन ट्रेड करेंगे, 10,000 की कोई ऑप्शन लेंगे। अगर हमारे पास 5 लाख का कैपिटल है तो ये हम 37,000 का हम ले सकते हैं कॉल ऑप्शंस। 5 लाख या 10 लाख का कैपिटल है तो आराम से 10% रिकमेंडेशन रहती है जनरली, आप अपने कैपिटल का
कॉल ऑप्शन में ट्रेड कीजिए। दूसरा है आप वोलेटाइल पे करिए, वोलेटाइल स्टॉक्स पे कॉल ऑप्शन अगर आपका व्यू पॉजिटिव बनता है तो आप ट्रेड कीजिए। तो ये 2 रेकमेंडेशन है और 2 इंपॉर्टेंट चीजें बात रखने वाली है, आपका व्यू बुलिश हो और उस टाइम के अंदर अंदर आपका जाना चाहिए। आगे के ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे भी एडजस्टमेंट्स भी होती हैं। अगर आपका कॉल ऑप्शन प्रॉफिट्स में आ गया है तो आपको कैसे प्रोटेक्ट करना है वो डिस्कस करेंगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में। तो दूसरा ये पॉइंट है यहाँ पे, ये आपका थीटा डिके है। आप यहाँ पे ग्रीक को मल्टीप्लाई इन RS कर दीजिए, इजीली कैलकुलेशन हो जाएगी। ये 45 का डेल्टा है, ये 1 पॉइंट मूव करेगा, 45 रुपीज मूव आपको मिलेंगे और ये एक दिन के इतने कम हो जाएंगे डेल्टा वैल्यू, और सॉरी थीटा वैल्यू। तो ये स्पीड से आगे डेल्टा को चेंज करेगा गेम। तो वे का तो आपको है, वोलेटिलिटी अगर बढ़ती है तो भी आपके लिए बेनिफिट है। तो ये एक सिंपल कॉल ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी थी। फर्स्ट थिंग्स इज बुलिश आउटलुक, टाइम वैल्यू, एंड थर्ड थिंग इज दी वोलेटाइल स्टॉक्स पे लगाना है। फोर्थ थिंग आपको 10 या 20% से आपको ट्रेड करना है कॉल ऑप्शंस को। कौन सी कॉल ऑप्शन कितने एक्सपायरी के लिए ट्रेड करनी चाहिए, मान लो 30 डे है या 0 डे है या 365 एक साल की कॉल ऑप्शन है, तो वो डेल्टा भी बताएगा। हम आने वाले डिस्कस ट्यूटोरियल में करेंगे कौन सी कॉल ऑप्शन कौन सी एक्सपायरी के लिए ट्रेड करनी चाहिए। तो ये एक मिनी इंट्रोडक्शन था कॉल ऑप्शंस के बारे में। और दूसरा ये है रहता है इसमें कॉल ऑप्शंस में, आप कॉल ऑप्शंस को हेजिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। आपने फ्यूचर शॉर्ट किया हुआ है तो आप फ्यूचर को शॉर्ट किया हुआ है, बट कुछ टाइम के लिए कोई स्टॉक या इंडेक्स भाग रहा है तो आप कॉल ऑप्शन भी ले सकते हो। आपका फ्यूचर जो शॉर्ट किया हुआ होता है हेज भी हो जाता है। तो डेल्टा वैल्यू भी कंट्रोल करेगा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को, थीटा वैल्यू भी कंट्रोल करेगा। ये 2 मेजर पॉइंट रहते हैं। तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हम और भी ट्यूटोरियल लेके आएंगे कॉल ऑप्शन के बारे में, डिफरेंट उसके ग्रीक्स भी डिस्कस करेंगे, उसकी कौन सी ATM ITM OTM किस सिनेरियो में लेनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं 100% मनी के साथ ट्रेड करते हैं कॉल ऑप्शन को, और जैसा कि 10,000 है तो OTM लेके बैठ के 10,000 की, तो वो मूवमेंट नहीं आया जो रिवर्स डायरेक्शन में आ गया, 100% कैपिटल आपका 10,000 रुपया चला जाता है, या 20,000 या 50,000 रुपया 100% कैपिटल चला जाता है। तो एक थंब रूल रहता है 10% कैपिटल के साथ इस तरह की चीजें कीजिए। ये एक बहुत ही कॉल ऑप्शन रिस्की ट्रेड्स होते हैं, बट बेसिक ट्रेड्स होते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा एडजस्टमेंट का नहीं रहता, और दूसरा है कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रहती, बट इसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।